गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 2 लेसन जो है वो ख़त्म कर लिए हैं और आज हम तीसरा लेसन जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमारे लेसन का जो नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले हम लेसन का नाम सीखते हैं कि ये लेसन के नाम में क्या मतलब, क्या इसका मतलब क्या है, वो हमें कहना क्या चाहता है। तो जिसने अभी 2 लेसन नहीं किए हैं वो मेरी पुरानी वीडियोस जितनी भी हैं उन सबको देख ले, तो उससे उसको वो जो है वो पहले 2 लेसन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और फिर वो तीसरा लेसन जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो जो हमारा आज का लेसन है, जो हम अब लेसन शुरू करने जा रहे हैं, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले हम लेसन का नाम समझते हैं कि लेसन के नाम में क्या मतलब, ये क्या कहना चाहता है हमें। सबसे पहले पेयर, पेयर का मतलब हो गया जोड़े। लीनियर जिसकी डिग्री कितनी हो 1। और पॉलिनोमियल के लेसन में मैंने आपको डिग्री देखना जो है वो सिखाया हुआ है। तो पेयर का मतलब जोड़े, लीनियर का मतलब 1, इक्वेशन का मतलब हो गया कि इक्वल टू का साइन। जैसे मैं बोलता हूँ 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब मैंने क्या कर दिया, इस इक्वेशन में 2 चीज़ें बोल दी। 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ 0 के बराबर है। इसका मतलब इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी आ गई, इसमें राइट हैंड साइड भी आ गई। तो जब हम किसी चीज़ को इक्वेट करते हैं ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी लेते हैं राइट हैंड साइड भी लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन। हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो इक्वेशन नहीं होती। जैसे मैं बोलता हूँ 2x प्लस 3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन ये इक्वेशन नहीं है। तो जब हम बोलेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रही है, अब ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई है। और 2 वेरिएबल, अब जो हम इसमें वेरिएबल यूज़ करने जा रहे हैं वो 2 वेरिएबल है, मतलब x और y, x और z, p और q। अब जो भी हमें इक्वेशन मिलेंगी वो हमें 2 वेरिएबल की मिलेंगी। और 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब उसके बाद हमारा जो मेन चैप्टर स्टार्ट होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की डेफिनेशन के साथ। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by plus c equal to 0. An equation of the form ax plus by plus c equal to 0 is called linear equation in 2 variable, where a, b, c are real number and a, b are not equal to 0. अब देखो मैंने क्या बोला, an equation of the form ax plus by plus c equal to 0 is called linear equation in 2 variable। और इसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हुए, x और y, और a, b और c रियल नंबर है, और a और b जो है वो एक साथ दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए। अगर एक ज़ीरो है तो चल जाएगा, लेकिन अगर दोनों एक साथ ज़ीरो हो गए ना तब फिर कांस्टेंट बचेगा, और वो कभी भी 2 वेरिएबल में नहीं होता। अब देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जर्नल फॉर्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जर्नल फॉर्म वो क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हो गया एक। और दूसरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये होगी 2 लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर का मतलब 2 लिखनी है हमें। जैसे मैं एक एग्जांपल बोल देता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरी बोल देता हूँ 5x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 5 बोल देता हूँ। तो ये जो 2 हैं वो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखा है, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात इंपॉर्टेंट क्या है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर ऑल रियल नंबर। मतलब जितने भी आपने ये कोफिशिएंट यूज़ किए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। और दूसरी बात, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, a1 का स्केयर प्लस b1 का स्केयर इज़ नॉट इक्वल टू 0, और a2 का स्केयर प्लस b2 का स्केयर इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। है नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, लेकिन हम इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, मैं अगर इसको लिख दूँ 0x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो मैंने इसको बना दिया ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। अगर दोनों वेरिएबल मिस हो तो हम दोनों वेरिएबल की जगह 0 नहीं लगा सकते, लेकिन अगर एक वेरिएबल मिस है ना तो उसका कोफिशिएंट हम 0 बना सकते हैं। बात समझ आ गई है? चलो मैं दोबारा एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ।
जैसे मेरे पास क्या है, मैं लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ y नहीं है, यहाँ पर क्या नहीं है, y नहीं है। अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दूँ 2x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये बन गई ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो मैंने लिखा है a1 का स्केयर प्लस b1 का स्केयर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 का स्केयर प्लस b2 का स्केयर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक साथ जो हैं वो 0 नहीं होने चाहिए। a1 और b1 एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, a2 और b2 जो हैं वो एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के रिलेटेड, वो डिस्कस करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है वो ग्राफ में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है वो ग्राफ में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो ग्राफ में एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट लाइन, स्ट्रेट लाइन इन अ ग्राफ। अब भैया देखो बात यह है कि हम बोल रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब हमारे पास दो लाइनें हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है वो ग्राफ में एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और दो होंगी तो दो लाइनें बनेंगी। अब दो लाइनों की कंडीशन क्या बनती है, टू लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, या तो वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर क्या होगा कि वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो पैरेलल होंगी, और या फिर क्या करेंगी, वो कोइंसाइड करेंगी, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, एक के ऊपर ही क्या होगी, दूसरी होगी। अब दोबारा समझा देता हूँ इसको पॉइंट को मैं, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल रिप्रेजेंट अ लाइन इन अ ग्राफ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल रिप्रेजेंट अ लाइन इन अ ग्राफ। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या करेगी, दो लाइनें बनाएगी। अब दो लाइनों को ग्राफ में क्या कंडीशन होती है, या तो वो किसी एक पॉइंट पर कटेंगी, या वो पैरेलल रहेंगी, या वो कोइंसाइड करेंगी। अगर वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर कटेंगी तो उनका ये पहले वाला ग्राफ बनेगा, अगर वो पैरेलल रहेंगी तो दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और अगर वो कोइंसाइड करेंगी तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप मीन्स वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर से, मतलब ओवरलैप करती हुई चलेंगी, जैसी पहली लाइन है वैसी ही दूसरी होगी, एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप करेंगी। तो थैंक यू सो मच, आज हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो था वो लिया है, तो कल हम इसके रिलेटेड अब करेंगे क्वेश्चंस, मतलब ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तब इनके साथ क्या होता है, जब ये पैरेलल चलती हैं तब इनके कितने सोल्यूशन होते हैं, जब ये ओवरलैप करती हैं तब इनके कितने सोल्यूशन होते हैं, ये हम पढ़ेंगे कल। तो थैंक यू सो मच। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो बेसिक था वो मैंने बता दिया है, अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे, तो फिर मैं जो कल है वो हम इसके ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।